हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करेंगे विद स्टैटिक जीके, जो हम लोगों ने जून से शुरू किया है कि वीकली करंट अफेयर जो भी आते हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होती है मैं साथ साथ आप लोगों को कराता हूँ। जून सेकंड वीक हम लोग करेंगे। पिछला वीडियो हम लोगों ने जून फर्स्ट वीक करा था, जिसमें 1 से 8 जून हम लोगों ने कवर किया था। इसके अंदर हम लोग जून 9 से लेकर जून 15 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और उनके साथ में जो भी स्टैटिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सब कुछ। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी एपेडा की। एपेडा APEDA, ये क्या होता है? ये होता है हमारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने क्या बोला है? झारखंड से पहला कॉमर्शियल एक्सपोर्ट हो रहा है मैंगो का। ठीक है, झारखंड से मैंगो एक्सपोर्ट हो रहा है यूके में। मैंगो की कौन सी ब्रीड एक्सपोर्ट हो रही है? ब्रीड का नाम है आम्रपाली। आम्रपाली, जो अमरपाली या आम्रपाली मैंगो होता है, झारखंड से एक्सपोर्ट होगा यूके। इसमें 1.5 मैट्रिक टन आम जाएगा। ये आम्रपाली ब्रीड हो गई और ये वहां पे सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। झारखंड में सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट है, वो सप्लाई कर रहा है। और उन वहां पर सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट के अंडर ब्योरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। एक ऑल वुमेन फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, ब्योरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज एन ऑल वुमेन फूड प्रोसेसिंग कंपनी। ठीक है, तो ब्योरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी विच इज इन सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, इट इज एन ऑल वुमेन फूड प्रोसेसिंग कंपनी, इज सप्लाइंग 1.5 मेट्रिक टन्स ऑफ आम्रपाली मैंगो टू यूके। और इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? एपेडा। एपेडा क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज एपेडा। ओके। झारखंड की बात करें तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार जी। लखनऊ में एक नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बन रहा है। लखनऊ में एक नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बन रहा है। तमिलनाडु ने सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। तमिलनाडु ने सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए। इसको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय जी ने राजा रथिनम स्टेडियम में लॉन्च किया है। राजा रथिनम स्टेडियम। और इसकी डायरेक्ट, ये जो सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स है, डायरेक्ट इसे मॉनिटर कौन करेंगे? सीएम जो जोसेफ विजय है वो खुद ही इसको डायरेक्टली मॉनिटर करेंगे। ये जो राजा रथिनम स्टेडियम है जिसके अंदर ये हुआ है, राजा रथिनम स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन अरलेकर या फिर RV अरलेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिच ने बोला है कि इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 6.4% है। हाउएवर कुछ टाइम बाद फिच इसको दोबारा रिवाइज कर देगा, तो इसलिए अभी हम लोग इस जीडीपी को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में ये वाली पर्टिकुलर न्यूज नहीं आएगी, क्योंकि इसी हफ्ते में दोबारा रिवाइज हुआ था। इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस $7.1 बिलियन हो गया, दैट इज 0.7% ऑफ जीडीपी। ये वैल्यू Q4 की है। Q4 का जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है वो $7.1 बिलियन है और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट $7.2 बिलियन। ये कौन रिलीज करता है? ये आरबीआई के थ्रू रिलीज होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में ज्यादा अगर आप लोगों को जानना है तो आरबीआई के इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाली प्लेलिस्ट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 डिफरेंट वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया हुआ है। आईजीएल के एमडी बन गए हैं कुमार शंकर। कुमार शंकर इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईजीएल, जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, जिसकी गैस आती है दिल्ली एनसीआर के एरिया में पाइपलाइन वाली। भारतीय विद्या भवन न्यू दिल्ली बेस्ड है। भारतीय विद्या भवन, बनवारी लाल पुरोहित इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, इन्हें शौर्य चक्र मिला है। शौर्य चक्र हमारा 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन चुंतावड़ी। ऑपरेशन चुंतावड़ी के टाइम पे ब्रेवरी के लिए शौर्य चक्र दिया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को। ये ऑपरेशन नवंबर 2024 में हुआ था जम्मू कश्मीर के बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे 3 पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। सबसे बड़ा अशोक चक्र, सेकंड नंबर पे कीर्ति चक्र और थर्ड नंबर पे शौर्य चक्र। तो इनको शौर्य चक्र मिला है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस स्कीम के 10 साल पूरे हो गए हैं। ये स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या MWCD भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसमें एंटी नेटल केयर दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और अब तक इस स्कीम के अंदर 7.5 करोड़ वुमेन बेनिफिशियरीज हो चुके हैं। वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप, ये एका एरिना अहमदाबाद में हुई है।
वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप हुई है एका अरीना अहमदाबाद में। इंडिया इसके अंदर जीता है। इंडिया ने 102 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं, 3 ब्रोंज जीते हैं। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे इसमें जापान आया है, थर्ड नंबर पे अर्जेंटीना आया है। अगर नंबर ऑफ मेडल्स की बात करें तो नेपाल ने 52 मेडल्स जीते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ मेडल्स नेपाल सेकंड आया है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ओवरऑल जापान सेकंड आया है जिसने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। पीएफआरडीए ने स्टार एनपीएस सॉल्यूशन देने की बात करी है। स्टार एनपीएस सॉल्यूशन पीएफआरडीए ने बोला है। पीएफआरडीए क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इट इज वन ऑफ द 4 रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया, जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं हमारे। पीएफआरडीए के हेड है शिवा सुब्रमण्यन रमन। पीएफआरडीए का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, और ये बना था 2003 में। पीएफआरडीए के हेड शिवा सुब्रमण्यन रमन न्यू दिल्ली में बेस्ड है, 2003 में बना था। इन्होंने स्टार एनपीएस सॉल्यूशन दिया है। स्टार एनपीएस सॉल्यूशन किस लिए है? सो दैट जो सब्सक्राइबर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है वो फास्टर हो जाए, इजियर हो जाए, ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। और इसको डेवलप करा है बीएससी टेक्नोलॉजीज ने। बीएससी टेक्नोलॉजीज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है बीएससी टेक्नोलॉजी। और अब स्टार एनपीएस सॉल्यूशन के बाद 18 से 85 साल तक के लोग एनपीएस के अंदर ऑनबोर्ड हो सकते हैं। 18 से 85 साल तक के लोगों के लिए 18 से 85 साल तक के लोगों के लिए एनपीएस ओपन हो गया है अंडर स्टार एनपीएस सॉल्यूशन। आईएएफ ने आईएएफ ने आईआईटी बॉम्बे के साथ टाई अप करा है। इंडियन एयरफोर्स हैज टाइड अप विद आईआईटी बॉम्बे। किस लिए? सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की एआई बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। एआई हेल्थ मॉनिटरिंग की जाएगी SU-30 MKI एयरक्राफ्ट की। मारुति सुजुकी ने इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करी है। वैगनार है, वैगनार का मॉडल को मॉडिफाई करा है, उसके इंजन को फ्लेक्स फ्यूल इंजन बन गया है। अब ये जो कार हो गई है ये E20 से लेके E85 तक के पेट्रोल पर चलेगी। कार को लॉन्च करा है हमारे मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने। हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा यूपी। राज्यसभा यूपी से आते हैं हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। इन्होंने मारुति सुजुकी द्वारा बनाई हुई पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, इंडिया की जो पहली फ्लेक्स फ्यूल कार है, उसको लॉन्च किया है। और वो कौन सा मॉडल को फ्लेक्स फ्यूल में इन्होंने कन्वर्ट करा है? वैगन आर को। इंडिया ने ग्लासविंग प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया है। ग्लासविंग प्रोजेक्ट क्या है? एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, जो कि क्लॉडे का माइथॉस एआई है, उसका भी एक्सेस अब इंडिया को प्रॉपर्ली मिलेगा। माइथॉस एआई का एक्सेस प्रॉपर्ली इंडिया को मिलेगा अंडर द प्रोजेक्ट ग्लासविंग। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे लोकसभा के पहले पहले अपने सर्विंग टेन्योर में। ही वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ही पास्ड अवे, ही इज नाउ नो मोर। 10 जून का करंट अफेयर्स। ए पेड़ा। ए पेड़ा फिर से आ गया। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ए पेड़ा के हेड हैं अभिषेक देव, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। 1986 में ए पेड़ा बना था। तो देखिए स्टैटिक जी के ना साथ साथ ऐसे करते रहना पड़ेगा। पीछे वाली न्यूज में मैंने ए पेड़ा के लिए नहीं लिखा था, बट यहाँ लिख दिया है कि जो भी स्टैटिक जी के आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होगी, जब आप डेली बेसिस पे लिखते रहेंगे तो आपको याद होने लग जाएंगी ये चीजें। पिछली न्यूज में हम लोगों ने ए पेड़ा का क्या पढ़ा था? ए पेड़ा ने झारखंड का आम्रपाली मैंगो यूके एक्सपोर्ट कराया था। अब इन्होंने बोला है असम में तेजपुर लीची उगाई गई थी, तेजपुर लीची को असम से दुबई एक्सपोर्ट किया गया है। ये भी ए पेड़ा ने करा है। होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, हमारे मोटा भाई। इन्होंने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करा है। डिजिटल लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है विनिमय। विनिमय डिजिटल लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे क्या होगा? हमारा पेपर वर्क कम हो जाएगा, वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, जो ट्रक्स हमारे वेटिंग टाइम होती है, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी हमारी बढ़ जाएगी। जोजिला टनल बनाई जा रही है। जोजिला टनल ये बलतल से लेके मिनी मार्ग तक बनाई जाएगी नेशनल हाईवे 1 पे कारगिल में। कारगिल में 14 किलोमीटर की टनल बनेगी जोजिला टनल, जो कि वहां बलतल से मिनी मार्ग के बीच में बनेगी नेशनल हाईवे 1 के ऊपर। यूपी ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करा है। प्रोजेक्ट गंगा के अंदर यूपी ने बोला है कि जो यूपी के रूरल एरियाज हैं वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दी जाएगी। अभी इसको पायलट बेसिस पे 21 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट गंगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारे योगी जी हैं। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। मैडम आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड योगी आदित्यनाथ जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है यूपी ने। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया जा रहे हैं। G7 मीट होने वाली है। G7 मीट से पहले फ्रांस और स्लोवाकिया जाएंगे।
फ्रांस में जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी से मिलेंगे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। स्लोवाकिया की अगर बात करें तो स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा कैपिटल है, करेंसी यूरो है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। और पीएम है यहाँ के रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको इज द पीएम ऑफ स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल करेंसी क्या हो गई? ब्रातिस्लावा यूरो। प्रेसिडेंट इज पीटर पेलिग्रिनी। प्राइम मिनिस्टर इज रॉबर्ट फीको। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल करेंसी पेरिस यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। एल नीनो आ रहा है फिर से। एल नीनो अब और ज्यादा बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी। एल नीनो होता क्यों है? एल नीनो इसलिए होता है क्योंकि जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन का पानी है और जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का पानी है उस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल ज्योग्राफी अफेक्ट होती है, गर्मी बढ़ती है। एंड नाउ इट इज टर्निंग इनटू सुपर एल नीनो। एल नीनो इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सुपर एल नीनो। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने सैपलिंग के साथ टाई अप करा है। सैपलिंग के साथ क्या करा? एक सैपलिंग पॉलिसी डायलॉग हुआ था अहमदाबाद में। सैपलिंग पॉलिसी डायलॉग कहां पर हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। और इसके अंदर क्या था? यहां पर बोला गया है, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने बोला है यहाँ पे कि साउथ एशिया के अंदर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है। जो फूड सेक्टर है साउथ एशिया का, इट कैन क्रिएट ह्यूज जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्यों? उन्होंने बोला है कि ये काफी ज्यादा रॉ है, यहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत कम है। अगर साउथ एशिया में फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज कंट्रीज अपनी अपनी बढ़ाएं सो देयर कैन बी ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ये सैपलिंग पॉलिसी डायलॉग ऑर्गेनाइज करा था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और सैपलिंग नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो मिनिस्टर हैं इसके चिराग पासवान। चिराग पासवान जी आते हैं हाजीपुर बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अदानी पोर्ट्स और एसईजी जो कंपनी है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाया गया है अदानी पोर्ट एंड एसईजी। इन्हें 10 साल के लिए मैरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना के लिए पहला एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के अंडर जो मैरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला है 10 साल का, इतना बड़ा, वो पहली बार मिला है इंडिया को, इंडिया में अडानी पोर्ट एंड एसईजी को। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एरीज, करेंसी है पीसो। जब भी कंट्री आप पढ़ेंगे हमेशा ऐसे बोलकर पढ़ेंगे, अर्जेंटीना ब्यूनोस एरीज पीसो, अर्जेंटीना ब्यूनोस एरीज पीसो। जब थ्रू आउट आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना इस तरह से करंट अफेयर्स बार बार बोल के पढ़ लेंगे ना स्टैटिक जीके के साथ, स्टैटिक जीके आप लोगों की टिप्स पर आ जाएगी। वीबी राम जी हमारी मनरेगा को मॉडिफाई करके नई स्कीम लेकर आए थे, दिसंबर 2025 में इसका बिल पास किया गया था। वीबी राम जी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, जिसके अंदर बोला गया है 125 डे का एनुअल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हमारे गांव के किसान भाइयों को। और इसके अंदर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन इसका नाम है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसके अंदर जो बजट एलोकेट किया गया है वो 95,692 करोड़ बजट इसको एलोकेट किया गया है। रिसेंटली न्यूज में ये आया था कि इसको इतना बजट एलोकेट कर दिया गया है। रैपिडो ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ टाई अप करा है। रैपिडो ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ टाई अप करा है। क्या टाई अप करा है? कि वो राहवीर स्कीम को प्रमोट करेंगे। राहवीर स्कीम क्या बोलती है? राहवीर स्कीम एनकरेजेस सिटीजंस टू असिस्ट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। रोड एक्सीडेंट के बाद में जो पहला घंटा होता है, जो फर्स्ट आवर होता है, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। उस गोल्डन आवर में अगर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को हम लोग हॉस्पिटल तक ले जाएं तो बहुत सारी लाइफ बचाई जा सकती हैं। उसको उसमें सिटीजंस को प्रमोट करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने राहवीर स्कीम लॉन्च करी थी। रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी आते हैं। रिलायंस ने मेटा के साथ टाई अप करा है। रिलायंस ने मेटा के साथ टाई अप करा है। मेटा इज द पेरेंट कंपनी फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इंडिया का पहला एआई इनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में बनेगा। इंडिया का पहला एआई इनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में बनेगा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पाटिल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पाटिल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। सविता श्री भास्कर एशियन वुमेन्स चेस जीती हैं। एशियन वुमेन्स चेस चैंपियनशिप हो रही थी उलान बतार मंगोलिया में। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतार। उलान बतार में एशियन वुमेन्स चेस चैंपियनशिप हो रही थी जो कि सविता श्री भास्कर जीती हैं। मंगोलिया की कैपिटल तो उलान बतार है, करेंसी है टोगरेक। यहाँ की करेंसी होती है टोगरेक।
भारती राजा, भारती राजा फिल्म मेकर थे, तमिल फिल्म मेकर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंडमान एंड निकोबार के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 73 फीट का एक अंडर वाटर ह्यूमन टावर बनाया गया है, जिसमें 14 डाइवर्स गए थे। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 73 फीट का अंडर वाटर ह्यूमन टावर बनाया गया, जिसमें 14 डाइवर्स गए थे, और ये यहाँ के स्वराज द्वीप पर हुआ है। स्वराज द्वीप, जिसको पहले हैवलॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता था। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना ऊंचा एक अंडर वाटर टावर होना। अंडमान एंड निकोबार के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते, यहाँ पे एलजी होते हैं, क्योंकि यूनिट टेरिटरी है। अंडमान निकोबार के एलजी है एडमिरल डी के जोशी। इनफैक्ट एलजी भी नहीं, यहाँ पे एडमिरल होते हैं, एडमिरल डी के जोशी। एसबीआई की रिपोर्ट आती है, एसबीआई इको रैप, उसमें फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडिया का जीडीपी रिवाइज करके बताया गया है 7.7%। एसबीआई इको रैप में 7.7% जीडीपी बोला गया है। रिलायंस ने एक लोन साइन करा है बहुत बड़ा, 625 मिलियन डॉलर्स का, जो कि 91.9 मिलियन जापानीज येन है। 91.9 मिलियन जापानीज येन एक सैमुराई लोन है। ये सैमुराई लोन कैसे होता है, जैसे इंडिया में सिंडिकेट लोन्स होते हैं, वैसे जापान एक सैमुराई लोन देता है। ये किसी भी इंडियन कंपनी को मिला हुआ अब तक का लार्जेस्ट सैमुराई लोन है। इट इज द लार्जेस्ट सैमुराई लोन बाय एन इंडियन कॉर्पोरेट। जापानीज येन डिनोमिनेटेड लोन होगा ये, जापानीज येन डिनोमिनेटेड क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेटेड लोन। इसके अंदर 10 जापानीज लैंडर्स हैं, 10 अलग अलग कंपनीज या बैंक मिलके ये पैसा दे रहे हैं। उसमें जापानीज लैंडर्स भी हैं और ताइवान के भी लैंडर्स हैं। 600 मिलियन डॉलर इसके अंदर अलग से और लिया है। 625 मिलियन डॉलर का तो ये हो गया, इसके अलावा एक 600 मिलियन डॉलर का लोन लिया है निप्पॉन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस से। निप्पॉन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस से। बट ये वाला लोन जो लिया है, ये सिर्फ फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए लिया है, जो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स है उनके लिए। और उसके अलावा इंडियन कॉर्पोरेट का अब तक का लार्जेस्ट सैमुराई लोन या सैमुराई सिंडिकेटेड लोन 625 मिलियन डॉलर का रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है, जिसमें 10 अलग अलग जापानीज एंड ताइवान के लेंडर्स हैं। बैंकिंग फ्रॉड्स का जो टोटल अमाउंट हो गया है, वो 48021 करोड़ हो गया। 46% बढ़ा है ये पिछले साल से, 2025 से 2026 तक। नंबर वाइज बात करें तो नंबर वाइज तो कम हो गया है, पहले 23,722 थे, अब 10,114 ही फ्रॉड्स हुए हैं। बट इन कम के अंदर भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए, इसलिए अमाउंट 46% बढ़ गया है। सीआरआरआई जो है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में है। ROORKEE, रुड़की में है सेंट्रल रोड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने हरियाणा के साथ टाई अप करा है। क्या टाई अप करा है? CQAM फ्रेमवर्क फॉर रोड डस्ट कंट्रोल एंड सस्टेनेबल अर्बन रोड्स। CQAM फ्रेमवर्क पे काम किया जाएगा फॉर रोड डस्ट कंट्रोल एंड सस्टेनेबल अर्बन रोड। ये सीआरआरआई ने हरियाणा के साथ टाई अप करा है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी, और गवर्नर है यहाँ के असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष हरियाणा के गवर्नर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट करा है। 1 से 15 मई तक स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया। सलीम कुमार जी मलयालम एक्टर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। जून 11 देखते हैं। आईएफसी लेड कंसोर्टियम है, जिसने 105 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है हाइजेनको के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में। इंडिया में हाइजेनको का ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट लगेगा, उसमें 105 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा आईएफसी के थ्रू, या फिर आईएफसी के थ्रू एक कंसोर्टियम से। आईएफसी क्या है? ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक का पूरा ग्रुप है 5 ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। उसी तरह से एक आईएफसी है उस ग्रुप का पार्ट, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट होता है। एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट ने सिल्वर के इंपोर्ट रेगुलेशंस को टाइट कर दिया है। पहले अभी 1 डेढ़ महीने पहले गोल्ड के लिए आया था, जिसमें इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया गया था। अब सिल्वर के लिए भी ये कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर हम लोग बात करें तो 12 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है सिल्वर का। हम लोगों ने 12 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। जो मेजर सप्लायर्स हैं इंडिया में, जो मेजरली सिल्वर आती है, सबसे ज्यादा यूएई से, फिर यूके से, और फिर चाइना से। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। यूके का आप लोगों को पता है कि कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला है कि जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो एनपीओ होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनपीओ। एनपीओ क्या करती हैं? जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट देती है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल।
मतलब इसके अंदर क्या है, आपने किसी एनपीओ में कुछ डोनेट करा, आपने कुछ वहां पैसे दिए, वापस आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने वहां डिवोट कर, मतलब आपने वहां पे एक तरह से दान दे दिया, तो उसके लिए आपको रिसीट मिलती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो आप लोगों ने दिया, आपको बदले में रिसीट मिली, इसे कहते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। तो कंपनीज जो हैं, एनपीओस को अपनी सीएसआर एक्टिविटीज में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती हैं एनपीओस के अंदर। इससे क्या होगा, जो एनपीओस है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास ये एक तरह का फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इस पे ना तो कोई प्रिंसिपल पेमेंट होगा, ना कोई इंटरेस्ट होगा, बट कोई भी कंपनी कितना इन्वेस्ट कर सकती है, अपनी सीएसआर की लिमिट का 10% तक का। किसी भी कंपनी की सीएसआर की जो लिमिट होगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनीज एक्ट का पार्ट होती है, ठीक है। अब एमसीए क्या है, एमसीए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी मिनिस्टर है मैडम सीतारमन जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इसके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हर्ष मल्होत्रा। कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हर्ष मल्होत्रा जी। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है इंडिया, आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट, ठीक है। इंडिया ने 37 गीगावाट की कैपेसिटी, नई कैपेसिटी जनरेट करी है पिछले साल में, नई सोलर पावर जनरेट करी है। यूएसए ने 34 गीगावाट की करी। तो इंडिया यूएसए को हरा के आगे निकला है। इससे पहले यूएसए वाज द सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट, बट पिछले साल इंडिया ने ज्यादा सोलर पावर जनरेट करी, सो इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है, चाइना है। चाइना ने कितना करा, 315 गीगावाट करा। इंडिया ने 37 गीगावाट, यूएसए ने 34 गीगावाट। ये रिपोर्ट दी है आईआरईए ने। आईआरईए होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर्स है आबू धाबी में। आबू धाबी कहां पर है, आपको पता है। डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसका बेस ईयर बदल गया है। बेस ईयर बदल के उसका भी 2022-23 कर दिया है। हमने जीडीपी के लिए भी 22-23 करा, रिसेंटली हमने सीपीआई के लिए भी करा था, अब हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए भी बेस ईयर डब्ल्यूपीआई कर दिया है। इसके अलावा इसमें नए पीपीआई ऐड किए गए हैं। पीपीआई है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। चार तरह के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हैं, सॉरी, तीन तरह के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हैं। एक है आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ओपीपीआई, फिर है इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आईपीपीआई, और तीसरा है सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एसपीपीआई। तीन तरह के प्राइस इंडेक्स आए हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, और बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इज नाउ 22-23। ओके। गुजरात ने ऑपरेशन डेल्टा हंट करा है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के अंदर जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स थे, उन्हें पकड़ के वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। जो 2026-27 का वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है ना, इसे राबी मार्केटिंग सीजन के थ्रू देखा जाता है, आरएमएस के थ्रू। जो वीट प्रोक्योर किया गया है 2026-27 के लिए, वो किया गया है 35 मिलियन टन। प्रोक्योरमेंट किसके थ्रू होता है, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोक्योर किया जाता है। पिछले 5 साल में हाईएस्ट है ये। पिछले 5 साल में हाईएस्ट वीट प्रोक्योर करा है हमने। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। एमएसपी वीट की गई है 2425 रुपए पर क्विंटल। वीट की एमएसपी 2425 रुपए पर क्विंटल। कितना हमने प्रोक्योर करा है, 35 मिलियन टन प्रोक्योर करा है 2026-27 के राबी मार्केटिंग सीजन के अंदर। पिछले 5 साल में हाईएस्ट है, 17% ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ हुई है। ये न्यूज आपके नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड ग्रेड ए का जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी, तीनों सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ब्रिक्स की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की और मिनिस्ट्रल की मीटिंग हुई है। मीटिंग की गई है इंदौर में। ब्रिक्स की बात करें तो 2026 में ब्रिक्स का जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स है 2026 की, वो सारी इंडिया में होंगी। ब्रिक्स से रिलेटेड मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी एक दिया हुआ है आप लोगों को, जिसमें इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहां पर है मैंने सब बताया है ना। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2026 की किसके पास है, इंडिया के पास में है। राजनाथ सिंह जी ने क्या करा, सीतापुर में कैंट एरिया में, कैंट के पास में जो वहां पे आर्मी कैंट था, उनके पास जमीन थी खाली बहुत बड़ी। उन्होंने क्या करा, राजनाथ सिंह जी ने वहां पे 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया। खाली झाड़ी फाड़ी सी उग रही थी, उन्होंने बोला जगह को साफ करके सुंदर बना के एक बढ़िया सा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, ताकि कंट्री की सोलर पावर जनरेशन और बढ़े। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, लखनऊ से कॉन्स्टिट्युएंसी है इनकी।
250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगा है? सीतापुर में। वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग्स आई 2026 की। अलग अलग कैटेगरीज में टॉप 10 लोग निकाले गए। तो वुमेन्स कैटेगरी में 9 आउट ऑफ 10 हमारे टॉप 10 में आए हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। मेंस के अंदर 8 आउट ऑफ 10 आए हैं। इंडिया की ओवरऑल रैंक 3 आई है ग्लोबली इन टॉप 10 रैंक बॉक्सर्स, है ना। तो जो नंबर ऑफ टॉप 10 रैंक बॉक्सर्स है हमारे पास 9 है वुमेन्स में, 8 है मेंस में। अब टॉप 10 ऐसा नहीं है कि ओवरऑल, अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे मीनाक्षी हुडा है, मीनाक्षी हुडा की रैंक 1 आई है 48 केजी कैटेगरी में। जैस्मिन लंबोरिया है, जैस्मिन लंबोरिया की रैंक 1 आई है 57 केजी कैटेगरी में। प्रिया गंगेज है, प्रिया गंगेज 60 केजी कैटेगरी में आई है। प्रीति रैंक 3 आई है इनकी 40 केजी कैटेगरी में। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में हमारे अलग अलग बॉक्सर्स के नाम आए हैं। ये वो इंपॉर्टेंट बॉक्सर्स हैं जिनसे आपसे अगर एग्जाम में सवाल आता है, दो तरह से आएगा। पहला, पर्सन का नाम दे दिया, ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। दूसरा, पर्सन का नाम दे दिया कि मीनाक्षी हुडा इज अ रेनाउंड बॉक्सर हु रिसेंटली वॉन द नंबर 1 रैंकिंग चैंपियनशिप, हु रिसेंटली वॉन द नंबर 1 रैंकिंग इन वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग अंडर विच कैटेगरी में। आपको ये इनकी वेट कैटेगरी पता होनी चाहिए कि किस वेट कैटेगरी में खेलते हैं। इस तरह से सवाल पूछे गए हैं पीछे कुछ एग्जाम्स में, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी पूछी गई है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, इनके 12 साल हो गए स्किल इंडिया मिशन के। स्किल इंडिया मिशन के अंदर इंडिया में 13,888 आईटीआईज हो गए हैं। 13,888 आईटीआईज इंडिया में हो गए हैं। और वर्ल्ड स्किल रैंकिंग में इंडिया 13th नंबर पर आता है। इंडिया के पास 3 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ कुछ आईटीआई थे। आईटीआई होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप में से जो लोग अगर कोई एसएससी रेलवे की तैयारी करते तो आपको पता है आईटीआई क्या होता है। जैसे इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग से लोअर लेवल पर डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा से थोड़ा और लोअर लेवल पर आईटीआई किया जाता है। आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं रेलवेज में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के 12 साल हो गए स्किल इंडिया मिशन को चलाते हुए, जिसमें इंडिया में 13,888 आईटीआईज हो गई और इंडिया में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी बने हुए हैं। इंडिया के अंदर वर्ल्ड स्किल रैंकिंग में इंडिया की रैंक 13 हो गई है। मिनिस्टर की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा यूपी। राज्यसभा यूपी से आते हैं जयंत चौधरी जी, जो कि मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट और एमएसएमई, दोनों के एक ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, शोभा करंदलाजे। शोभा करंदलाजे जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में। ये 114th आईएलओ कॉन्फ्रेंस के लिए जिनीवा जा रही हैं। 114th आईएलओ कॉन्फ्रेंस हो रही है। आईएलओ की कॉन्फ्रेंस होगी जिनीवा में। आईएलओ होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में है। उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने कौन गई हैं उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस में? शोभा करंदलाजे जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में और एमएसएमई मिनिस्ट्री में। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी बेंगलुरु नॉर्थ। गुजरात ने बोला है जो अहमदाबाद के स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो अहमदाबाद के स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, वो एक क्यूआर कोड डिस्प्ले करेंगे आपसे अपने पास में। और वो क्यूआर कोड जो होगा वो उनकी हाइजीन चेक्स के बारे में बताएगा, ताकि वो लोग हाइजीनिक खाना दे सारे स्ट्रीट फूड खाने वालों को। तो इसलिए उन्हें हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। केरला ने प्रियदर्शनी फ्री ट्रैवल स्कीम लॉन्च करी है। प्रियदर्शनी फ्री ट्रैवल स्कीम, जो केरला स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्डिनरी बसेस हैं, उन बसेस के अंदर वुमेन्स और ट्रांसजेंडर का टिकट नहीं लगेगा। दे विल ट्रेवल फॉर फ्री। प्रियदर्शनी फ्री ट्रेवल स्कीम, जो केरला की ऑर्डिनरी बसेस हैं, उसमें विमेन और ट्रांसजेंडर लोग फ्री में ट्रेवल करेंगे। और इसको इनिशियली 100 दिनों के लिए एक ट्रायल पे रखा गया है। 100 दिनों का ट्रायल पीरियड है स्कीम का अभी। प्रियदर्शनी फ्री ट्रेवल स्कीम। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं वी डी सतीशन चीफ मिनिस्टर हैं और आरवी अरलेकर यहाँ के गवर्नर हैं। असम की बात करें तो असम ने यूरोपियन यूनियन के साथ टाई अप करा है ब्लू वैली क्लस्टर बनाने के लिए। Assam has tied up with European Union to develop the state into a blue valley cluster for जिसमें सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। असम की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं।
गुजरात ने ऑपरेशन मिलाप करा है। ऑपरेशन मिलाप गुजरात ने करा है, जिसके अंदर 1470 मिसिंग पर्सन्स को एक साल में ढूंढ निकाला है। 1470 मिसिंग पर्सन्स को एक साल में ढूंढ निकाला है, उन्हें उनकी फैमिली से रीयूनाइट करा है, उन्हें ट्रेस करके। ऑपरेशन मिलाप ये करा है गुजरात गवर्नमेंट ने या गुजरात पुलिस ने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी हैं और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। जितनी बार स्टेट का नाम आएगा, कोशिश करो उतनी बार आप लोग उनके चीफ मिनिस्टर गवर्नर का नाम लिखो। जैसे यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा, यहाँ पर भी हम लोग नाम लिख सकते हैं। क्या नाम था? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जी गवर्नर हैं गुजरात के। 12 जून की बात करें तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। 12 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसकी थीम थी रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर। रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम है ये, जो कि 12 जून को मनाया जाता है। ऑयल सीड किसान मित्रा लॉन्च करा गया है। ऑयल सीड किसान मित्रा ये इंडिया का पहला व्हाट्सएप एआई एडवाइजरी है ऑयल सीड कल्टीवेशन के लिए। इंडिया का पहला व्हाट्सएप एआई एडवाइजरी फॉर ऑयल सीड कल्टीवेशन। क्या नाम है उसका? ऑयल सीड किसान मित्र। इसको डेवलप करा है आईसीएआर के इंडियन ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। आईसीएआर के इंडियन ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हैदराबाद में है, उन्होंने इसे डेवलप करा है। बीआईएस हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने आईएसओ 20201 2026 लॉन्च करा है। ये कम्युनिटी सीड बैंक्स के लिए स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी सीड बैंक क्या है? 20201:2026। ये बीआईएस ने एक इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्च करा है। इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड है फॉर कम्युनिटी सीड बैंक मैनेजमेंट। क्या है? 20201:2026 इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिटी सीड बैंक मैनेजमेंट। किसने दिया है? बीआईएस ने दिया है। बीआईएस कब बना था? 1 अप्रैल 1987 को बीआईएस बनाया गया था। बीआईएस के करंट हेड है श्री संजय गर्ग और बीआईएस का ऑफिस न्यू दिल्ली में है। श्री संजय गर्ग बीआईएस के हेड है। नीति आयोग की 11th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है। नीति आयोग की 11th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है। मीटिंग की थीम थी इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। 11th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसकी थीम थी इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। नीति आयोग के चेयरमैन है प्रधानमंत्री जी, तो इनकी जो भी इस तरह की मीटिंग होती है उसको प्रधानमंत्री जी ही चेयर करते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है श्री अशोक कुमार लाहिरी जी। अशोक कुमार लाहिरी जी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। और नीति आयोग की सीईओ है श्रीमती निधि छिबर। श्रीमती निधि छिबर नीति आयोग की सीईओ है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है, ये नवी मुंबई में बेस्ड है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ग्लोबली इसकी रैंक 22 आई है। इंडिया के अंदर इसकी रैंक 1 आई है इन 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस में। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है सीपीपीआई, हमारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको पब्लिश करा है वर्ल्ड बैंक और एसएनपी ग्लोबल ने। वर्ल्ड बैंक और एसएनपी ग्लोबल ने मिलकर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर बताया गया कि इंडिया में जो बेस्ट पोर्ट निकल कर आया है वो आया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जो कि मुंबई में है, इस नवी मुंबई में। इसके अलावा नंबर 28 पे ग्लोबली है पीपावाव पोर्ट। पीपावाव पोर्ट गुजरात में है। ग्लोबली 30 नंबर पे मुंद्रा पोर्ट है, जो कि गुजरात में है। और विशाखापट्टनम का पोर्ट 104 नंबर पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर बोला है कि जो हमारे यहाँ विमेन्स है, जो होम मेकर्स हैं, वो खाली नहीं बैठी होती हैं, दे आर द नेशन बिल्डर्स। घर पे रहना, घर के देख रेख करना खाली बैठना नहीं कहलाता। आप में से भी अगर कोई ऐसा सोचता हो तो मार्क माई वर्ड, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लीगल स्टेटस भी दे दिया है। होम मेकर्स आर नॉट द खाली पर्सन, दे आर द नेशन बिल्डर्स। उनका मंथली कंपनसेशन 30,000 रुपए तो बनता है। किसी इंश्योरेंस क्लेम के अंडर ये केस चल रहा था, तो उन्हें बोला गया कि उन्हें 30,000 रुपए का मंथली कंपनसेशन मिलना चाहिए। इन्वेस्ट इंडिया ने इन्वेस्ट यूपी के साथ टाई अप करा है। इन्वेस्ट इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल पर्पस व्हीकल है और इन्वेस्ट यूपी यूपी गवर्नमेंट का स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किस लिए? ताकि यूपी में एफडीआई अट्रैक्ट किया जाए और यूपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाई जाए। असम और नागालैंड ने टाई अप करा है कि असम नागालैंड बॉर्डर पर ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर किया जाएगा
और अगर होता है तो उसमें 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग की जाएगी। आसाम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है न्यूफ्यू रियो और गवर्नर है नागालैंड के नंद किशोर यादव जी। नेफ्यू रियो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है नंद किशोर यादव जी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ वेल्स, वेल्स का वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड, ये मिला है हमें डायमंटीना फ्रैक्चर जोन। डायमंटीना फ्रैक्चर जोन है इंडियन ओशन में, वहां पर हमें ये मिला है। इसके अंदर 485 फॉसिल्स मिले हैं वेल्स के। डायमंटीना फ्रैक्चर जोन ऑफ इंडियन ओशन, 485 फॉसिल्स मिले हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेल ग्रेवयार्ड इसे कहा जाता है। इंडिया और नेपाल ने टाई अप करा है। यूपीआई जो है हमारा और नेपाल का जो पेमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है एनपीआई, यूपीआई और एनपीआई को क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस में अब यूज किया जा सकता है। नेपाल के कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है रुपया और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बलेंद्र शाह। बलेंद्र शाह जी कुछ टाइम पहले अभी इंडिया भी आए थे घूमने के लिए। बलेंद्र शाह इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल विद द कैपिटल काठमांडू एंड करेंसी रुपया। इंडिया और नेपाल का टाई अप हुआ है बिटवीन द यूपीआई एंड एनपीआई सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। संजय लोहिया, संजय लोहिया को गवर्नमेंट ने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड पे अपॉइंट किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड पे अपॉइंट करा है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो इंडिया का जीडीपी है 2026-27 का, डेट वुड बी 6.6% और 27-28 का विल बी 7.2%। रुद्र गौरव श्रेष्ठ एम्बेसडर बने हैं तुर्की के लिए। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, करेंसी है लीरा और इंडिया के एम्बेसडर कौन है तुर्की के लिए? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। आईआईटी भुवनेश्वर ने एक डिवाइस लॉन्च करा है जिसका नाम है आरसन सेफ। रैपिड वाटर टेस्टिंग के लिए डिवाइस है आरसन सेफ, आईआईटी भुवनेश्वर ने लॉन्च किया है इसको। ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है, जैसे इंडिया में नीति आयोग है। उन्होंने ग्लोबल पीस इंडेक्स दिया है। इसमें 163 कंट्रीज, 163 कंट्रीज को लिया गया है 23 अलग अलग इंडिकेटर्स पे। बोला गया है जो बेस्ट कंट्री निकल कर आई है, मोस्ट पीसफुल नेशन इज द आइसलैंड। इंडिया की रैंक इसमें 12 आई है। भूटान की रैंक इसके अंदर 16 आई है और जो लीस्ट पीसफुल कंट्री है दैट इज रशिया। सॉरी, ये इंडिया की रैंक 127 है। इंडिया की रैंक 127 है, इसमें आइसलैंड की 1 है, इंडिया की 127 है, भूटान की 16 है। भूटान की 16 है साउथ एशिया के अंदर। भूटान इज 16th इन साउथ एशिया। रशिया जो है लीस्ट पीसफुल कंट्री है। सोलार वन, सोलार वन मिशन है यूएस का। इनका पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो कि कॉन्टिन्यूसली स्पेस वेदर मॉनिटरिंग करेगा। सोलर वन इज अ सैटेलाइट बाय यूनाइटेड स्टेट्स एज अ फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर कॉन्टिन्यूस स्पेस वेदर मॉनिटरिंग। जसपाल राणा जी शूटर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वियोना फिनटेक, वियोना फिनटेक को एनपीसीआई ने सर्टिफाई कर दिया। वो अब एक बिलर की तरह ऑपरेट करेंगे ऑन बीबीपीएस। बीबीपीएस क्या होता है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम होता है जो कि भीम इंटरफेस के ऊपर चलता है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है ये। फिच ने बोला है कि इंडिया का जीडीपी रिवाइज करा है इन्होंने। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.4% बोला है और 27 के लिए 6.7%। फिच हमारे डुअल हेडक्वार्टर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने पीछे भी बताया था, न्यूयॉर्क में और लंदन में बेस्ड इनका हेडक्वार्टर है। आरबीआई ने सहमति फाउंडेशन को एसआरओ मान लिया है फॉर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। सहमति फाउंडेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। एसआरओ ए बनने के लिए, है ना, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकाउंट एग्रीगेटर, मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए इसके लिए। हमारे पास अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर 120 रेगुलेटेड एंटिटीज आती हैं और 17 ऑपरेशनल अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं। 120 रेगुलेटेड एंटिटीज और 17 ऑपरेशनल अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं इंडिया के पास में। ठीक है। कनाडा ने बच्चों के लिए, जो 16 साल से कम एज के लोग हैं, उनके लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनल इंडिया आए थे। शिशिर खनल इंडिया आए थे। नेपाल की करेंसी है, सॉरी, कैपिटल काठमांडू, करेंसी रुपया और प्राइम मिनिस्टर है बरेंद्र शाह। शिशिर खनल इंडिया आए थे। इंडिया आके ही इन्होंने वो जो एनपीसी यूपीआई और एनपीआई वाली डील थी वो इन्होंने ही करवाई है। हिमाचल प्रदेश ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के साथ टाई अप करा है क्लाइमेट रेजिलियंट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। क्लाइमेट रेजिलियंट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ टाई अप करा है।
हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, गवर्नर है कविंदर गुप्ता जी। यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क बेस्ड है, 1965 में बना था। इसके हेड है अलेक्जेंडर डे क्रो। अलेक्जेंडर डी क्रू हेड है यूएनडीपी के। एयर इंडिया ने रियाद एयर के साथ टाई अप करा है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। साउथ कोरिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हान सियोंग सूक। हान सियोंग सूक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, जिनका नाम है ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया एंड हांग सियोंग सूक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। भारतीय राजा अपनी तमिल फिल्म में करते अब इस दुनिया में नहीं रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या करा, उन्होंने बोला कि वो कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड को रिव्यू करेंगे। ये कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड होगी एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगाल में, जो कि हैदराबाद में है। उसका रिव्यू करेंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। 13 जून के करंट अफेयर्स की बात करें तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 13 जून को। 19 मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा 19th एडिशन मुंबई में। इसमें 346 फिल्म्स को शोकेस किया जाएगा, जो कि 46 कंट्रीज से आई होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने टीवी और रेडियो के लिए यूनिफाइड रेगुलेशंस दी हैं। टेलीकम्युनिकेशन टीवी रेडियो एंड एसोसिएटेड रूल्स 2026 का ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया है। ये अभी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स है, स्टेक होल्डर से कमेंट्स आने के बाद ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, जो कि राज्यसभा उड़ीसा से आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है DL मुरुगन, जो कि राज्यसभा मध्य प्रदेश से आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर इज अश्वनी वैष्णव, राज्यसभा उड़ीसा से। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज DL मुरुगन, हु इज फ्रॉम राज्यसभा मध्य प्रदेश। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट सबसे बड़ा यूएसए का है, फिर चाइना का है, फिर इंडिया का है। तो इंडिया हैज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। इंडिया के पास 15.6 मिलियन सीट्स हुई हैं, डोमेस्टिक कैपेसिटी 6.9% बढ़ी है एनुअली 2014 से लेकर 2024 तक। 2014 से 2024 तक 6.9% एनुअली के रेट के हिसाब से बढ़ा हुआ है। इंडिया के पास पहले 2014 में 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, एज ऑन डेट 2025 में 164 एयरपोर्ट्स हो गए। ओडिशा ने बोला है कि वो अपने 26 डिस्ट्रिक्ट के 64 अलग अलग जगहों का नाम बदलेगा, ताकि ओडिया कल्चर हमेशा के लिए वहां पे प्रॉपरली बना रहे। जो भी कॉलोनियल रूल्स आए थे, कॉलोनियल नेम्स होते, उन्हें हटा के ओडिया लैंग्वेज के नेम्स रखे जाएंगे। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर के हरी बाबू। इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं इलॉन मस्क, क्योंकि इनकी कंपनी स्पेस एक्स का आईपीओ लॉन्च हुआ है। स्पेस एक्स का आईपीओ भी लार्जेस्ट आईपीओ आया है हिस्ट्री का। भारत इनोवेट्स 2026, भारत इनोवेट्स 2026 ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक डीप टेक प्लेटफॉर्म बनाया है। भारत इनोवेट्स 2026 इसको प्राइम मिनिस्टर जी हमारे और मैक्रोन जी फ्रांस के प्रेसिडेंट मिलके ज्वाइंटली इनॉग्रेट करेंगे। भारत इनोवेट 2026, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट बन गया है डिजिटल वॉलेट डाउनलोड्स के लिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट फॉर डिजिटल वॉलेट डाउनलोड, 440 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं अलग अलग डिजिटल वॉलेट्स के मिलाकर। यूपीआई की बात करें, क्योंकि यूपीआई की वजह से ही डिजिटल वॉलेट्स का ट्रेंड और ज्यादा बढ़ा है हमारे यहाँ इंडिया में। तो यूपीआई की बात करें तो 228.5 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई है यूपीआई की, जो कि 229.7 ट्रिलियन रुपए के बराबर हुई है। दिनेश पंत, गिरिजा सुब्रमण्यम, इन्हें IRDAI का मेंबर अपॉइंट किया गया है अगले 5 साल के लिए, या फिर इनकी एज जब तक 65 नहीं हो जाती तब तक के लिए, विच एवर इज अर्लियर। दिनेश पंत और गिरिजा सुब्रमण्यन। IRDAI एल्डाई की बात करें तो इसके हेड का नाम है अजय सेठ, और ये बेस्ड है हैदराबाद में। एल्डाई की बात करें तो एल्डाई के मेंबर्स में एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, टोटल 10 मेंबर्स होते हैं एल्डाई में। दिनेश त्रिवेदी हाई कमिश्नर बने हैं बांग्लादेश के लिए, पीछे भी हम लोगों ने ये न्यूज पढ़ी थी। एनबीए ने एक एग्रो बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करा है। कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है डॉक्टर PL गौतम जी के अंडर। एनबीए क्या है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जिसके हेड है श्री वीरेंद्र आर तिवारी। शिवेंद्र आर तिवारी हेड हैं एनबीए के, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के। एनबीए 1 अक्टूबर 2003 में बना था, चेन्नई पे बेस्ड है, मतलब चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। सुदर्शन पटनायक ये उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट है।
फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है। रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सुंदर पटनायक ने जीत लिया है, जो कि ओडिया के सैंड आर्टिस्ट है। रशिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। वार्या वार्या इंडिया का पहला एआई वीडियो मॉडल है। इसको अवतार डॉट एआई ने डेवलप किया गया है इंडिया एआई मिशन के अंडर। इंडिया एआई मिशन के अंडर इंडिया का पहला एआई वीडियो मॉडल वार्या लॉन्च किया है अवतार डॉट एआई के थ्रू। मतलब अवतार डॉट एआई ने बनाया है, डेवलप करा है अंडर इंडिया एआई मिशन। डेविड हॉकनी डेविड हॉकनी ब्रिटिश आर्टिस्ट थे, फोटोग्राफर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 मार्च के करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाई थी। ये स्कीम लॉन्च की गई थी, 5.0 वर्जन इसका लॉन्च किया गया था, और मार्च की गवर्नमेंट स्कीम के वीडियोस में इसको डिटेल में भी पढ़ाया गया है। इसमें बताया गया है कि अब तक 9 जून 2026 तक जो इसका डेटा आया था, उसमें बताया गया कि 1.06 लाख गारंटीज इशू करी गई है इसमें, जो कि 48,484.24 करोड़ रुपए की हुई हैं। 1.06 lakh guarantees for amounting to rupees 48,484.24 crore। गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएफआई 2.0 को एक्सटेंशन दे दिया है 31 अगस्त 2026 तक। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएफआई सीजीएस एमएफआई 2.0 स्कीम है, जिसे 31 अगस्त 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें जो लार्ज साइज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उसमें क्या था, पहले 300 करोड़ तक का लोन दिया जाता था, अब उन्हें 1000 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ लोन जो इसमें सॉरी जो टोटल लोन्स अब तक इस स्कीम के अंदर सैंक्शन हो चुके हैं, वो 770 करोड़ रुपीस के लोन्स इसमें सैंक्शन हो चुके हैं। डेल्सी रॉड्रिगेज डेल्सी रॉड्रिगेज वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ये इंडिया आए हैं घूमने। डेल्सी रॉड्रिगेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 449 करोड़ रुपए की एक डील साइन करी है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के साथ। 449 करोड़ रुपए की डील साइन करी है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के साथ। ये किस लिए की गई है? 20 इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर इसके अंदर लिए जाएंगे। 20 इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डील साइन करी है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के साथ। मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। 449 करोड़ रुपए की डील है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिसेंटली हमारे हमारे साइंस डेवलपमेंट के साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण अग्रवाल, जो उनसे मिलने गए थे अपना पूरा डेलीगेशन लेकर। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1925 में कोलकाता में बनाया गया था। तो कैसे वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट करना है, वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज लेकर आनी है, उस तरह की बातें इन लोगों ने आपस में डिस्कस करी। सिक्किम ने जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करा है अंडर जल जीवन मिशन 2.0। कैसे वहां पे रूरल वाटर सप्लाई को स्ट्रेंथन किया जाएगा, इस चीज के लिए टाई अप हुआ है सिक्किम और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बीच में। सिक्किम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग चीफ मिनिस्टर हैं, और ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर है सीआर पाटिल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नवसरी गुजरात। सीआर पाटिल नवसरी गुजरात से हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जल शक्ति मिनिस्ट्री में। एक है श्री वी सोमन्ना जी, जो है तुमकुर कर्नाटका से हैं। दूसरे हैं श्री राजभूषण चौधरी, यहाँ पे लिखा नहीं है, राजभूषण चौधरी जी, जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। ठीक है। ग्लोबल विंड डे मनाते हैं हम लोग 15 तारीख को। इसकी थीम थी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सलरेशन। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे मनाई जाती है 15 तारीख को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 तारीख को। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है लार्जेस्ट यूट्यूब लाइव सेशन का। 4,35,831 वेरीफाइड यूजर्स इसमें थे, जो लाइव व्यूअर्स थे। अब इसके लिए बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नाम है, मिनिस्टर जी का नाम है इसमें प्रताप राव गणपत राव जाधव, जो कि बुल्धाना महाराष्ट्र से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे हुए हैं। इसके 11 साल में जो इसके बेनिफिट्स निकल कर आए हैं, जो इंप्रूवमेंट आए हैं, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये 2014-15 में 918 था, जो कि 2024-25 में बढ़ के 929 हो गया है। गर्ल्स का जो सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट रेशियो था, वो 75.51% से बढ़ के 80.2% हो गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ड्रोन बेस्ड मेल ट्रांसमिशन करने की बात करी है। ड्रोन के थ्रू लोगों के घर जो भी उनके मेल्स होंगे लोगों के घर ऑफिस में वो पहुंचाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के रिमोट एरिया में अभी तक इसको शुरू करा है। मंडी से रहरधार करके जगह है, मंडी पोस्ट ऑफिस से रहरधार पोस्ट ऑफिस। फर्दर इसको हिमाचल और आसाम में 150 रूट पे एक्सपेंड करने की बात की गई है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू करा था जब इंडिया के पास सिर्फ कुछ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक चिड़िया होती है वो बची थी। अब इसमें इतनी प्रोग्रेस हुई है कि अब हमारे पास 94 GIBs या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं। इसमें 3 नए नए अभी बच्चे पैदा हुए हैं, 3 नई चिक्स हैं इसमें चिड़ियाओं की, टोटल 94 काउंट हो गया है। बिहार ने 31.21 करोड़ रुपीस का एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की बात करी है भोजपुर में। बिहार के भोजपुर में 31.21 करोड़ रुपीस का एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेगा। बिहार के चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। झारखंड का जो भाग्य सिल्क है, झारखंड का भाग्य सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बैम्बू क्राफ्ट, झारखंड का भाग्य सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बैम्बू क्राफ्ट, इन्हें GI टैग दिया जाएगा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। केरला ने केरला विजन 2031 लॉन्च करा है। इंडिया को मोस्ट वुमेन फ्रेंडली स्टेट बनाने की बात करी है और उसके लिए एक अवलोकपम इनिशिएटिव लॉन्च करने की बात करी है केरला ने। और केरला का जो जेंडर बजट है इस बार का, इट वाज 5586.99 करोड़ रुपीस। केरला के चीफ मिनिस्टर है VD सतीशन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर, जिन्हें हम राजेंद्र V अर्लेकर या फिर RV अर्लेकर के नाम से भी बोलते हैं। उड़ीसा में राजा पर्व मनाया गया है। राजा पर्व फेस्टिवल है उड़ीसा का। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, गवर्नर है डॉक्टर के हरि बाबू। इंडिया ने फ्रांस के साथ एक ATC ब्रिज करने की बात सॉरी ATL ब्रिज करने की बात करी है टू कनेक्ट स्कूल इनोवेशन लैब्स एंड यंग फॉलोअर्स ना। जो अटल टिंकरिंग लैब है अटल इनोवेशन मिशन के अंडर, तो उसका एक ब्रिज टू कनेक्ट होगा इंडिया और फ्रांस के बीच में। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो। 52nd G7 मीटिंग फ्रांस में हो रही है, PM मोदी वहां पर गए हैं। वुमेन NDA कैडेट्स का फर्स्ट बैच निकला है। वुमेन NDA कैडेट का फर्स्ट बैच निकला है। 17 कैडेट्स उसमें कमीशन हुए हैं इंडियन आर्मी में। लुइस हैमिल्टन, इन्होंने फरारी को जिताते हुए बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। बार्सिलोना कैटालुयारा ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। प्लेविक्टो, प्लेविक्टो इंडिया का रेडियो ग्लैंड थेरेपी हुआ है। इंडिया रेडियो ग्लैंड थेरेपी फॉर एडवांस PSMA पॉजिटिव मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर, इसे नोवर्टिस ने डेवलप किया है। इट वाज डेवलप्ड बाय नोवर्टिस, इसका नाम है प्लूविक्टो। राइस कॉन्क्लेव 2026 हुआ है बेंगलुरु में। राइस कॉन्क्लेव 2026 बेंगलुरु में हुआ है, जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट करा है। इन्होंने यहां पर बोला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है वो अगले 10 साल में, अगले एक डिकेड में 40 से 45 बिलियन डॉलर्स तक की हो जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस ब्रांच खोली है मुंबई में, सो दैट वो डिजिटल और पार्टनरशिप बेस्ड फाइनेंसिंग कर पाए। बैंक ऑफ इंडिया के हेड है रजनीश कर्नाटक। RBI का एक सर्वे होता है, सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर। उन्होंने इसको FPF कहते हैं शॉर्ट में। उन्होंने इंडिया की ग्रोथ बोली है 6.5%, इन्फ्लेशन बोला है 4.9%। सेम चीजें जब RBI की थी तो RBI की ने जो ग्रोथ बोली थी वो 6.6% बोली थी और इन्फ्लेशन 5.1% बोला था। RBI ने दो नए लिक्विडिटी मैनेजमेंट मेजर्स लेकर आए हैं टेम्पररी अभी फॉर द टाइम बिंग। एक तो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में US डॉलर और रुपी का स्वैप, US डॉलर और रुपी का स्वैप रहेगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में। और इसके अलावा एक स्वैप विंडो ओपन करिए जो FCNR-B अकाउंट्स होते हैं ना, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स अकाउंट्स, उनके लिए एक स्वैप विंडो ओपन करी है। इसके अलावा RBI ने बोला है कि पॉलीमर के नोट्स के लिए ड्राफ्ट करने की बात करी है RBI ने कि ड्राफ्ट लेवल पे या पायलट लेवल पे पॉलीमर के नोट्स यूज किए जाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड में फर्स्ट एवर प्लास्टिक या पॉलीमर के नोट्स कहां पर यूज हुए थे। ये यूज हुए थे ऑस्ट्रेलिया में सन 1988 में, जहां से फर्स्ट एवर यूज होना शुरू हुआ था पॉलीमर करेंसी। एयर इंडिया ने इजी कनेक्ट फ्लाइट स्कीम शुरू करी है। इजी कनेक्ट फ्लाइट स्कीम के अंदर क्या है, जो Tier 2 और Tier 3 के एयरपोर्ट है ना, वहां से डिफरेंट कंट्रीज की फ्लाइट्स हुआ करेंगी। जैसे अभी इन्होंने वाराणसी से शुरू करा है फॉर द टाइम बिंग। वाराणसी से 17 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस कवर किए जाएंगे जो 4 घंटे की रीच में होंगे, जहां पे 4 घंटे में पहुंचा जा सके। आंध्र प्रदेश ने योग आंध्रा नाम का इवेंट लॉन्च करा है। योग आंध्रा नाम का इवेंट लॉन्च करा है आंध्र प्रदेश ने।
उन्होंने करा है वहां पे वीरभद्र स्वामी टेम्पल है श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में, वीरभद्र स्वामी टेम्पल एट श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, जहां से इसको लॉन्च किया गया है। स्टेट वाइड योगा अवेयरनेस कैंपेन है ये योगा आंध्रा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज को परमिशन दी है इंडिया में अपने सेंटर बनाने के लिए। जैसे इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, 3 यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपना सेंटर बनाएंगी। ब्रिस्टल वाली यूनिवर्सिटी बनाएगी मुंबई में, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क बनाएगी मुंबई में, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स बनाएगी बेंगलुरु में। लेफ्टिनेंट गवर्नर धीरज सेठ ये आर्मी स्टाफ के नए चीफ बनेंगे, ही विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार से क्रिकेटर हैं, आईपीएल में खेले थे इस बार, इंडियन क्रिकेट टीम के यंगेस्ट एवर क्रिकेटर बने हैं वैभव सूर्यवंशी फ्रॉम बिहार। तो कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर द टाइम बिंग तो टेलीग्राम ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल बैंड है और मैं वीपीएन को यूज नहीं कर रहा हूँ, बट हाउएवर ये मेरे टेलीग्राम के चैनल के लिंक्स हैं, ग्रुप के लिंक्स हैं। जब टेलीग्राम अगर दोबारा चलता है तो आप लोग इनको जरूर ज्वाइन कर लिएगा अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ग्रेड बी के लिए चैनल है, ये ग्रुप है जहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का सारा डिस्कशन चल रहा है। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसबीआई के लिए, आईबीपीएस के लिए ये मेरा चैनल है, ये मेरा ग्रुप है, जहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड अब क्वांट्स और रीजनिंग की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।